के छोर की धार उतर गई है, प्लायर्स की मदद से ये दिक्कत दूर हो सकती है। बगैर गड़बड़ के ढक्कन के अगल बगल पुट्टी भरते हैं। इस तरह से पट्टे का इस्तेमाल करें। लगता है ये रोलर थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसके लिए हम इसको सही नाप में काटेंगे और इस अंतिम भाग को वापस लगा देंगे। हो गया तैयार। इसका बोल्ट ढीला है और बार बार बाहर गिरता है। इसे हम एक रबर बैंड की मदद से जगह पर फंसा सकते हैं। अब बस सॉकेट में लगाइए और ड्रिल कर लीजिए। काम के बाद हटा दीजिएगा। ये बेरिंग गंदी हो गई है। हम काफी हद तक इसे डक्ट टेप की मदद से साफ कर सकते हैं। इस इंची टेप पे हम क्लिप और कलम इस तरह फंसाएंगे। अब इसकी मदद से हम आसानी से सीधी लकीरें बना सकते हैं। बोर्ड पिन की मदद से हम इस तरह कीलों के लिए निशान बना सकते हैं। निशानों पर छेद कीजिए और ये लकड़ियां सटीक बैठ जाएंगी। ये हथौड़ा मोटा है। ऐसा होने पे आप एक दूसरे कील की मदद से ठोक सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प यंत्र जिससे लकड़ी आड़ी जोड़ना आसान हो जाता है। आइए एक और औजार बनाएं जिससे हम छोटी चीजों को आसानी से चिकना कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को सुरक्षित रखते हुए। ये देखिए, कोई भी डायग्राम या पेपर लटकाने के लिए हम कपड़े वाली पेन को इस तरह दीवार पर चिपकाकर हैंगर बना सकते हैं। हम इस रिमोट को सिर्फ एक बैटरी से भी चला सकते हैं। बैटरी डालिए, एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरह घुमा लीजिए और ऐसा लगाकर बेफिक्र इस्तेमाल कीजिए। हम 2 तारों में से बिजली दौड़ाकर इन्हें सोल्डर कर सकते हैं। छूने से पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा। इस बोल्ट में ड्रिल किए हुए छेद से तार निकालकर हम इसका उपयोग केबल रेलिंग बनाने में कर सकते हैं। कुछ इस तरह तार को फंसाकर बोल्ट लगा दीजिए। अगर आपको कीले को टेढ़ा लगाने में यानी टो नेलिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेढ़े कीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद से अपना एक्सपेंशन एंकर बनाएंगे। बोल्ट के सिर को गोल कर दीजिए ताकि पीवीसी पाइप में घुस जाए। वॉशर और बोल्ट लगाकर ऐसा तैयार कर लीजिए। दीवार पर ऐसे लगाकर अच्छे से कस लीजिए। ये पानी का डब्बा काफी अव्यवस्थित है। बगीचे वाली जेली को दीवार पर टांगकर हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं इस तरीके से। अगर पट्टे को इन निशानों पर से काटा जाए तो हमारे पास एक स्टैंड बनता है जिस पे हम अपनी कारीगरी को सैंड और चिकना कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक डैडो जोड़ है जिसे हम लकड़ी की डंडियों से जोड़ने वाले हैं। छेद ड्रिल कीजिए, गोंद लगाइए, डंडियां फंसाइए और उन्हें इस तरीके से काट लीजिए, फिर चिकना कर लीजिएगा। अब हम एक ड्रिल लटकाने का होल्डर बनाएंगे। यहाँ से पट्टा बांधेंगे और अच्छे तरीके से बैठ जाएगी हमारी ड्रिल। ये देखिए, पीवीसी पाइप से ट्राइपॉड बनाते हैं। कुछ छेद ड्रिल कर लेते हैं जिन पे फोन बैठ सकेगा। इसके बाद ट्राइपॉड के पैर तैयार करेंगे। अब हमारी पसंदीदा वीडियोस देखने पे आनंद आएगा। पुराने काटा चम्मच को इस तरह मोड़ के तार घुमाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इस नए सख्त ब्रिसल वाले ब्रश को ड्रिल से जोड़कर इसका इस्तेमाल आलू छीलने में करें। ये हाथ से ज्यादा तेज है। इस तरह पट्टे में छेद करके और वार्निश करके हम प्लायर्स के लिए स्टैंड बना सकते हैं। नहीं होगी। जब बोर्ड बिछा रहे हों तब हमें इस खाली जगह की लंबाई नापकर दूसरी तरफ से एक त्रिकोण आकार काटना चाहिए।
जिससे सब कुछ सही बैठ जाएगा। एक कैन लेकर उसे इस तरह काट लीजिए। काट कर उसका एक कोन बना लीजिए। अब इसे लाइटर से बांध लीजिए। और इसमें प्लास्टिक डाल लीजिए। अब आपके पास तैयार है खुद का प्लास्टिक डिस्पेंसर। है ना कमाल? पाइप के 4 टुकड़े लीजिए और उन चारों के एक छोर पर चूड़ियां बैठा दीजिए। अब लकड़ी के पट्टे पर 4 पाइप रखने के और 4 चूड़ियों के खांचे लगा दीजिए। और ये तैयार आपकी खुद की कैंपिंग टेबल। लकड़ी से एक समान 2 टुकड़े काटिए। उनमें से एक के 3 भाग कर लीजिए। बाहरी भागों को दूसरी लकड़ी पर इस तरह लगा लीजिए और स्क्रू की मदद से कस लीजिए। अब इस पे सैंड पेपर लपेटकर बीच वाले हिस्से को वापस लगा दीजिए। और अब इसकी मदद से आप आसानी से बड़ी सतह पर सैंडिंग कर सकते हैं। तार को पाइप से लगाने के लिए 2 जिप टाई का इस्तेमाल कीजिए। एक से बांधिए और दूसरे से कस लीजिए। तारों के जंजाल से फुर्सत चाहिए? इंसुलेशन ट्यूब को लंबा काट लीजिए। और दीवार पर स्क्रू की मदद से इस तरह लगा दीजिए। और तार भर के जिप टाई की मदद से वापस बांध लीजिए। लकड़ी पर ऐसे पतली नलियां होने पर आप ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी तरह घिस सकते हैं। इस तरीके से। है ना आसान? आप स्टेपलर की मदद से अपने तार भी छील सकते हैं, कुछ इस तरह। अब हम देखेंगे तार जोड़ने के कुछ तरीके। पहला तरीका, छीलिए और लगा दीजिए स्क्रू। दूसरे तरीके में हम छील कर घुमाएंगे और फिर स्क्रू लगाएंगे। तीसरे तरीके में हम एक नोजल का उपयोग करेंगे। और इस आखिरी तरीके में हम इस तरह मोड़ेंगे और फिर लगाएंगे स्क्रू। स्क्रू या बोल्ट खोलने का ये रहा एक अनोखा और तेज तरीका। 2 लकड़ी के टुकड़े लीजिए और उनमें आपस में पकड़ लगा दीजिए। अब उनमें 2 छेद बना लीजिए और इस पर एक ब्लेड इस तरह बैठा लीजिए। अब हमारी तारों वाली छिलनी तैयार है। अब हम दिखाएंगे चौकोन कटाई कैसे की जाती है। पहले निशान बना लीजिए सही नाप का और इस तरह कुछ दांत काट लीजिए, पतले पतले, और छेनी की मदद से इन्हें निकाल लीजिए। ड्रिल में थोड़ा बदलाव कीजिए जिसके निचले हिस्से से आप इसे आसानी से साफ कर पाएंगे। ये देखिए, हो गया चिकना। और अब हम तार की ग्राउंडिंग करेंगे। एक पैकेट लेकर उसमें गीली मिट्टी भर लीजिए और इसे चिपकाकर दीवार पर